डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम बैक। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने अपना फर्स्ट फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट किया था और उसमें प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी उसको हमने डिस्कस किया था, जैसे कि प्रोजेक्ट का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, उसमें इम्पोर्टेंट फाइल्स कौन सी हैं, कोड हम किस फाइल में लिखते हैं और वो किस फोल्डर में स्टोर होता है। जो मेन डॉट डार्ट फाइल थी उसका हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। फिर इसके अलावा हमने हॉट रीलोड को टेस्ट किया था, थीम का डेटा माइनर सा चेंज किया था, उसका बेस कलर, और इसके अलावा हमने पैकेजेस के बारे में बात की थी। फ्लटर को फर्दर डिस्कस करने से पहले ये ज़रूरी है कि हम फ्लटर जो लैंग्वेज यूज़ करता है यानी डार्ट, इसकी बेसिक्स जो हैं इसको समझें और इसमें जो इम्पोर्टेंट कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं, जो डिफरेंट लूप स्टेटमेंट्स हैं, जो वेरिएबल्स हैं, अरेज हैं, स्ट्रिंग्स हैं, उनकी बात करें। तो अब से हम कुछ वीडियोस में डार्ट की बेसिक्स और इसमें प्रोग्राम लिखना जो है उसको सीखेंगे। सो लेट्स बिगिन। डार्ट बेसिकली गूगल की एक प्रोडक्ट है और गूगल ने इसको पब्लिक के लिए 2011 में अवेलेबल कर दिया था। इससे पहले गूगल डार्ट को अपने इन हाउस या इंटरनल जो प्रोजेक्ट्स थी उसके लिए यूज किया करती थी। डार्ट एक डिक्लेरेटिव और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से तो सब मोस्टली फेमिलियर होते हैं कि जिसमें हम रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट्स को सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट्स पर मैप करते हैं और उनकी इंटरेक्शंस के थ्रू एप्लीकेशंस को डेवलप करते हैं। डिक्लेरेटिव जो पैराडाइम है इसमें हम आउटपुट पर फोकस ज़्यादा करते हैं विदाउट हैविंग टू फोकस ऑन हाउ टू प्रोड्यूस दैट आउटपुट। इसके बारे में भी हम जैसे जैसे डार्ट में कोड करेंगे वैसे हम इसको एक्सप्लेन करते जाएंगे। डार्ट दो तरह की कंपाइलेशन ऑफर करती है, एक अहेड ऑफ टाइम है और दूसरी जस्ट इन टाइम है। अहेड ऑफ टाइम की भी आगे फिर मल्टीपल डिफरेंट वेरिएशंस हैं। इसमें हम इंटरमीडिएट लेवल पर कोड को कंपाइल करके पहले रख लेते हैं और फिर बाद में एग्जीक्यूट करते हैं। जस्ट इन टाइम में ना सिर्फ ये कि कोड उसी वक्त कंपाइल होता है बल्कि एग्जीक्यूशन के लिए भी चला जाता है। फ्लटर क्रिएट्स यूआई इन डार्ट। तो फ्लटर जो फ्रेमवर्क है वो डार्ट के थ्रू यूजर इंटरफेसेस जो है उसको क्रिएट करता है, डेवलप करता है। तो इसलिए हमें मोबाइल एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए कोई एडिशनल मार्कअप लैंग्वेज जैसे कि एक्सएमएल की ज़रूरत नहीं रहती। डार्ट के थ्रू आप मोबाइल एप्लीकेशंस भी डेवलप कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशंस भी कर सकते हैं और क्लाइंट सर्वर बेस्ड एप्लीकेशंस भी बआसानी डेवलप की जा सकती हैं। डार्ट 61 कीवर्ड्स जो है ये ऑफर करता है। सो इसमें बहुत सारे कीवर्ड्स तो ऐसे हैं जिनसे आप पहले से फेमिलियर भी होंगे, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट है, इसके अलावा ब्रेक है, केस है, कैच है, क्लास है, एल्स है, फाइनल है, फाइनली है, फॉर है, और बहुत सारे कीवर्ड्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे कीवर्ड्स भी हैं जो आमतौर पर जावा या सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस में नहीं होते, जैसे कि आप देख सकते हैं कि लाइब्रेरी का एक कीवर्ड है, मिक्सिन का एक कीवर्ड है, सिंक का एक कीवर्ड है एंड यील्ड का एक कीवर्ड है एंड सो ऑन। तो इन कीवर्ड्स के बारे में भी हम जैसे जैसे डार्ट में प्रोग्राम करते जाएंगे वैसे हमारा नॉलेज जो है वो बढ़ता जाएगा। डार्ट दो तरह के कमेंट्स जो है ऑफर करती है। एक सिंगल लाइन कमेंट है जिसमें हम सिंगल लाइन कमेंट लिख सकते हैं और जैसे डबल फॉरवर्ड स्लैश के साथ, और जैसे ही एंटर की प्रेस होती है तो फिर कमेंट खत्म कंसिडर किया जाता है। दूसरा मल्टी लाइन कमेंट है जो फॉरवर्ड स्लैश स्टैरिस्क से शुरू होकर स्टैरिस्क फॉरवर्ड स्लैश पर खत्म होता है, और इसमें आप मल्टीपल लाइंस जो हैं कमेंट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं और इसमें न्यू लाइन कैरेक्टर भी कमेंट का पार्ट ही समझा जाता है। इसके बाद हम डेटा टाइप्स की बात करते हैं। डार्ट में प्राइमरीली ये डेटा टाइप्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। इनमें इंटीजर्स हैं, रियल वैल्यूज हैं यानी डबल टाइप जिसमें प्रिसीजन होती है, फ्रैक्शनल वैल्यूज आती हैं, बूल में ट्रू फॉल्स वैल्यूज होती हैं, स्ट्रिंग जो है वो सीक्वेंस ऑफ 16 बिट यूनिकोड कैरेक्टर्स हैं, लिस्ट के थ्रू हम अरेज क्रिएट करते हैं, मैप है जिसमें की वैल्यू पेयर होता है, रून है जो कि
सिमिलर है स्ट्रिंग से, बट इसमें 32 बिट यूनिकोड कैरेक्टर स्टोर होते हैं, और सिंबल्स जो हैं ये आमतौर पर एपीआईज वगैरह में यूज़ किए जाते हैं, और ऑपरेटर्स और आइडेंटिफायर्स को क्रिएट करते हैं, और उनको हम सिंबल्स को हम हैश के साइन क्रिएट करते हैं डार्ट में। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर डेटा टाइप है, आप उसको हम डायनामिक डेटा टाइप कहते हैं। ऑल्दो कि ये डार्ट एक टाइप सेफ लैंग्वेज है, लेकिन डायनामिक के थ्रू हम किसी भी आइडेंटिफायर की वैल्यू जो है वो किसी भी वक्त चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने मैसेज में स्ट्रिंग असाइन की, सो इनिशियली मैसेज के अंदर जो कंटेंट है वो स्ट्रिंग टाइप का है, लेकिन उसके बाद हमने मैसेज में एक इंटीजर वैल्यू असाइन करके उसकी डेटा टाइप चेंज कर दी। ये काम हम डायनामिक कीवर्ड के थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा डार्ट में बेशुमार ऑपरेटर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। इसमें कुछ ऑपरेटर्स दोबारा से वही हैं जो हम अक्सर इम्पेरेटिव और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में देखते हैं, जैसे कि हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, बिट वाइज ऑपरेटर्स हैं, डेटा टाइप टेस्ट ऑपरेटर्स जो हैं ये इसमें एक ब्रीफली डिफरेंट चीज़ है, रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल हैं, कंडीशनल जिसको सिंगल लाइन इफ एल्स कहते हैं, यूनरी ऑपरेटर्स हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, और फिर हमें जब पता है कि पोस्ट इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट भी होता है, और इस तरह पोस्ट और प्री डिक्रीमेंट भी हैं। इसके अलावा भी बेशुमार ऑपरेटर्स हैं जिनको ज़रूरत के वक्त एक्सप्लोर किया जा सकता है और फिर प्रोग्राम में यूज़ किया जा सकता है। इसके बाद हम डार्ट में सिलेक्शन स्टेटमेंट्स को देखते हैं। आमतौर पर यही कंडीशनल या सिलेक्शन स्टेटमेंट्स होती हैं जो मोस्ट ऑफ द मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एग्जिस्ट करती हैं, जैसे इफ है, इफ एल्स है, इफ एल्स इफ है, और स्विच स्टेटमेंट्स हैं। इसके अलावा इन तमाम स्टेटमेंट्स को नेस्ट भी किया जा सकता है। जो आइटरेशन स्टेटमेंट्स हैं इसमें फॉर लूप है, वाइल लूप है और डू वाइल लूप है। इन तीनों लूप से भी आमतौर पर सब प्रोग्रामर्स फेमिलियर होते हैं। इसके अलावा जब हमें किसी कलेक्शन यानी अरेज के अंदर ट्रेवर्स करना है तो फिर फॉर इन लूप जो है वो यूज की जाती है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, इसको हम कहते हैं मेन फंक्शन। सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन जो डार्ट प्रोग्राम का है वो मेन फंक्शन है। यही वो पॉइंट है जहां से एग्जीक्यूशन बिगिन होती है, सो हम इसको एंट्री पॉइंट ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन भी कहते हैं। मेन फंक्शन की रिटर्न टाइप वॉइड होती है, और आमतौर पर इसके कोई पैरामीटर नहीं होते, लेकिन ऑप्शनल अरे ऑफ स्ट्रिंग्स जो है एज अ रन टाइम आर्गुमेंट इसमें प्रोवाइड किए जा सकते हैं। डार्ट में कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन के बेशुमार ऑप्शंस एग्जिस्ट करते हैं। हम अहेड ऑफ टाइम के थ्रू या जस्ट इन टाइम के थ्रू कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर जो ऑप्शंस हम यूज़ करेंगे इन वीडियोस में आगे चलकर, वो हमारे पास डार्ट के साथ कंपाइल का स्विच है, जिसमें हम ये बताते हैं कि जो कोड हम कंपाइल करने जा रहे हैं, जिसको हम फाइल के नाम के थ्रू प्रोवाइड करेंगे, उसको किस फॉर्म में कंपाइल करके कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं डार्ट कंपाइल एक्जी, यानी डार्ट कोड को कंपाइल करके एक एग्जीक्यूटेबल बना दो, और किस फाइल को बनाओ ये वो फाइल का नाम होता है। इसके बाद जब हमने डार्ट को एग्जीक्यूट करना है, तब हम फिर डार्ट रन और फाइल नेम डॉट डार्ट के तौर पे एज एन आर्गुमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो ये डार्ट कोड ना सिर्फ ये कि कंपाइल हो जाता है, बल्कि एग्जीक्यूट भी एक ही स्टेप में हो जाता है। यहाँ पर उसी एक हेलो हेलो डॉट डार्ट कोड की एक एग्जांपल दी गई है। इसमें इसको हम कोड में भी करके देखेंगे, ये सिर्फ एज अ स्क्रीनशॉट इसमें इंक्लूड किया है। तो ये देखें, इसमें मेन फंक्शन है, उसकी रिटर्न टाइप वॉइड है, और उसमें हम प्रिंट कमांड के थ्रू हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहे हैं, और इसको सेव करेंगे हम डॉट डार्ट एक्सटेंशन के साथ, जैसे कि यहाँ पर किया गया। तो जब हमने इस कोड को सिर्फ कंपाइल करना है तो फिर हम डार्ट की कमांड को यूज करते हैं, डार्ट का कंपाइलर, उसमें कंपाइल का स्विच पास करेंगे, और उसके बाद हम बताएंगे कि हमने एग्जीक्यूटेबल फाइल बनानी है, और फिर आगे उस कोड फाइल का, सोर्स कोड फाइल का नाम मेंशन कर देंगे। और फिर कोड कंपाइल होने के बाद अगर कोई एरर हो तो यहाँ पर डिस्प्ले होगी, अदरवाइज कोई एरर नजर नहीं आएगी और सक्सेसफुली कोड कंपाइल हो जाएगा। फिर जब हमने उस कंपाइल्ड कोड को, जो कि एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट हो गया था हेलो डॉट एक्जी की फॉर्म में, उसको जब एग्जीक्यूट करना है तो ऑल वी हैव टू डू इज हम उसका सिर्फ नाम लिखेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे, तो जो भी उसमें एग्जीक्यूटेबल कोड होगा वो रन हो जाएगा। अभी इस केस में हमारे पास सिर्फ एक हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग प्रिंट हो रही थी जो कि कंसोल पे हमें नजर आ रही है। इसी तरह अगर हम एक ही कमांड के थ्रू कंपाइल और रन करना चाहते हैं तो फिर हम रन स्विच रन स्विच के थ्रू हम ये काम करते हैं। सो डार्ट स्पेस रन स्पेस हेलो डॉट डार्ट। अब इसमें ना सिर्फ ये कि कोड
कंपाइल हो जाता है बल्कि उसी वक्त एग्जीक्यूट भी हो जाता है, लेकिन इसमें एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं बनती। इट इज काइंड ऑफ जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन। सो दैट्स इट, ये हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। डायरेक्ट कोड पे ले जाने से पहले आई थॉट कि आपको थोड़ा सा डार्ट की बेसिक्स के बारे में बताया जाए और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे कीवर्ड्स, कंडीशनल और लूप स्टेटमेंट्स, और इसके अलावा डिफरेंट डेटा टाइप्स और कंपाइलेशन एग्जीक्यूशन वगैरह में के बारे में इंट्रोड्यूस कराने के बाद फिर हम अब कोड की तरफ नेक्स्ट वीडियोस में जंप करेंगे। सो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, टिल द नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड।